हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं शिला प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 32 भारत नाचते सफ़ेद हाथी। कलकत्ता अगस्त 29, 1970। लगभग 3 वर्ष बाद प्रभुपाद पहली बार भारत लौटे और अपने घर कलकत्ता पहुंचे। यद्यपि देर हो गई थी और टोक्यो से यात्रा में 12 घंटे लगे थे। हवाई जहाज की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए प्रभुपाद को प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। भारत में उनके दोनों अमेरिकन शिष्य अच्युतानंद और जय पताका हवाई अड्डे पर खड़े थे और रेशमी गेरुए वस्त्रों में प्रभुपाद को अपनी ओर आते हुए देखकर उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। प्रभुपाद मुस्कुराए और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वे प्रभुपाद को फूलों से सजी एक कार में ले गए और उनके साथ हवाई अड्डे के सीमावर्ती भवन पहुंचे, जहां प्रभुपाद विशिष्ट विश्राम कक्ष में प्रवेश हुए। प्रभुपाद के कुछ गुरु भाई और कलकत्ता के पुराने मित्र उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित थे और चैतन्य मठ का एक कीर्तन दल कीर्तन कर रहा था। प्रभुपाद का स्वागत विशाल और आनंदमय था। जिस समय कक्ष हरे कृष्ण की गुंजों से परिपूर्ण हो गया, प्रभुपाद ने अपना आसन ग्रहण किया। प्रभुपाद की दिव्य उपस्थिति, कीर्तन की ध्वनि, अगरबत्ती एवं चमेली की सुगंध और कृष्ण के अनेक चित्र नीरस हवाई अड्डे को स्वर्गीय दृश्य का रूप दे रहे थे। प्रभुपाद के गले में फूलों की मालाएं पहनाने के लिए भारतीय भक्त आगे बढ़ते रहे और जब मालाओं से उनका गला भर जाता था तब वे उन्हें उतार देते थे, लेकिन मालाओं का पहनाया जाना जारी रहा और उनका ढेर लगता गया। प्रभुपाद का चेहरा तक उससे करीब करीब ढक गया। जब बंगाली ब्रह्मचारी अपने मृदंग अद्भुत लय के साथ बजा रहे थे, तब अमेरिकन भक्तों ने भाव विभोर होकर देख रहे थे। प्रभुपाद के पैर छूने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ में खड़े लोग धक्कम धक्का कर रहे थे। प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे और प्रसन्न लग रहे थे। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब वे बोलने लगे, मैं नगर में 3 वर्ष बाद आया हूँ। हरे कृष्ण। मैं संसार भर घूम आया हूँ और मैंने देख लिया कि भौतिक उन्नति से इस संसार में सुख और शांति की स्थापना नहीं हो सकती। मैंने जापान देखा है, जो मशीनों और प्रौद्योगिकी में बहुत आगे है, तो भी वहाँ वास्तविक सुख चैन नहीं है। किंतु भारत के लोगों को, यद्यपि वे संकीर्तन की अर्थवत्ता नहीं समझते, कीर्तन सुनने में आनंद आता है। भारतीयों को मेरा यह परामर्श है कि यदि बिना हरि नाम पर ध्यान दिए हुए तुम केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ते हो तो तुम हमेशा पीछे रहोगे। हरिनाम में अपार शक्ति है। संवाददाता, आपने कहा है और मैं आपके कथन को उद्धृत कर रहा हूँ। साम्यवाद भी यदि वह बिना कृष्ण नाम के है तो वह बेकार है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? प्रभुपाद, आप विशेष रूप से साम्यवाद का नाम क्यों ले रहे हैं? बिना कृष्ण भावनामृत के हर चीज बेकार है। आप जो भी करें, कृष्ण को केंद्र में रखें। आप चाहे साम्यवादी हो, पूंजीवादी हो या जो भी हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हम ये देखना चाहते हैं कि आपके कार्यकलाप कृष्ण के इर्द गिर्द है या नहीं। संवाददाता, इस समय बंगाल में बहुत अधिक अशांति है। आपका हम लोगों को ऐसे समय में क्या परामर्श है? प्रभुपाद, मेरा परामर्श है कि हरे कृष्ण का कीर्तन करो। ये परामर्श साम्यवादियों और पूंजीपतियों को, दोनों वर्गों को है। इससे उनके बीच का वैमनस्य पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और यदि वे इस परामर्श को स्वीकार करते हैं तो उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएगी। जनसमूह प्रभुपाद के शब्दों का समर्थन करते हुए चिल्लाने लगा, साधु साधु। हवाई अड्डे से हिंदुस्तान रोड स्थित श्रीमान दास गुप्त के मकान को जाते समय प्रभुपाद कार की पिछली सीट पर बैठे थे। कार की खिड़की से कलकत्ता के सुपरिचित दृश्य दिखाई दे रहे थे, किंतु उनके साथ बैठे हुए नवागंतुकों के लिए कोलकाता विदेशी और अपरिचित था। इधर उधर घूमती मरियल गाय और आवारा कुत्ते, भारी बोझ खींचते लघुकाय घोड़े, नंगे पैर रिक्शा वाले, विचित्र खाद्यों वाली खुली दुकानें, पैदल चलने वालों की भारी भीड़, उमसदार गर्मी और विश्वासातीय यातायात, ये सभी वस्तुएं यद्यपि प्रभुपाद के लिए सुपरिचित थी, पर उनके शिष्यों के लिए, जो उनके साथ हवाई यात्रा करके आए थे, सांस्कृतिक झटका देने वाली साबित हुई। तमाल कृष्ण भयग्रस्त होकर कार के ड्राइवर को देख रहा था, जो हॉर्न बजाता हुआ कार को यातायात में से इधर उधर घुमाकर निकाल रहा था। प्रभुपाद थोड़ा मुस्कुराकर बोले, तमाल कृष्ण, तुम्हें इस प्रकार कार का चलाना कैसा लग रहा है? पर अच्युतानंद और जय पताका कलकत्ता से परिचित हो चुके थे और उसकी संस्कृति उन्हें पसंद आने लगी थी। वे अभिजात वर्ग के सुसंस्कृत बंगालियों में से मिले थे, जो उनके अमेरिकन होने के बावजूद उन्हें साधु स्वीकार करते थे। वे बहुत से घरों में धर्मोपदेश कर चुके थे और अपने सार्वजनिक कीर्तन से उत्सुक जन समूह को अपनी ओर आकृष्ट कर चुके थे, लेकिन अभी तक वे इस्कॉन का पैर
दृढ़ता से नहीं जमा सके थे, पर अब उस स्थिति को बदलने के लिए प्रभुपाद आ गए थे। वे विस्मयकारी ढंग से धर्मोपदेश करेंगे, जैसा कि उन्होंने अमेरिका में किया था, और उनके शिष्य उनके साधनों के रूप में उनकी सेवा करने को उत्सुक थे। प्रभुपाद शिष्यों के लिए जीवंत शक्ति और प्रेरणा बनेंगे, क्योंकि वे भगवान चैतन्य द्वारा शक्ति प्रदत्त थे। प्रभुपाद श्रीमान दास पुत्र के घर आधी रात के करीब पहुंचे। बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते थे, और जब देवानंद महाराज ने उन्हें वापस भेजने की कोशिश की तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, उन्हें अंदर आने दो। प्रभुपाद की बहन भवतरिणी बहुत से विशेष व्यंजन लेकर आई थी, जिन्हें उसने तैयार किया था। हम इस समय खा नहीं सकते। एक सन्यासी ने आपत्ति की, रात बहुत बीत चुकी है। नहीं, प्रभुपाद बोले, हमें हर चीज खानी है। जो कुछ भी मेरी बहन ने तैयार किया है हमें खाना है। ये उसका प्रिय कार्य है। वह मेरे लिए भोजन बनाना और मुझे खिलाना पसंद करती है। हर एक को प्रसाद ग्रहण करना है। चैतन्य मठ के भक्तों ने भी भोजन तैयार किया था, और जब प्रभुपाद अपनी बहन द्वारा बनाए गए व्यंजन खा रहे थे तभी चैतन्य मठ से भी प्रसाद आ गया। उन्होंने उसमें से थोड़ा सा लिया और अपने अनुयायियों को जी भर खाने को प्रोत्साहित किया। रात का 1 बजा था। प्रभुपाद अपने कमरे में अच्युतानंद, जयपताका और देवानंद महाराज के साथ बैठे थे। उन्होंने बताया कि उनके भारतीय शिष्यों के आदित्यपूर्ण पत्रों से गुरु महाराज के पद के संबंध में इस्कॉन में किस प्रकार गहरी भ्रांति हो गई थी। उन्होंने साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे श्लोक उद्धृत किया और व्याख्या की कि गुरु का स्थान परमात्मा के समान है। वह परमात्मा नहीं है, परंतु वह परमात्मा का सर्वाधिक प्रिय सेवक है। प्रभुपाद अपने शिष्यों को धर्मोपदेश देते रहे और गुरु के स्थान के विषय में भ्रांतियों का निराकरण करते रहे। उन्होंने कहा कि पहले की सारी अप्रिय घटनाओं का सुधार किया जा रहा था। भक्तों को चाहिए कि वे मिलकर नए उत्साह और स्फूर्ति के साथ काम करें। अच्युतानंद ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या वह संन्यास ले सकता था। उसने कहा कि भारत के लोग सन्यासी का अधिक आदर करेंगे। प्रभुपाद सहमत हुए कि सन्यासी लेने से अच्युतानंद को धर्मोपदेश कार्य में सहायता मिलेगी, और उन्होंने कहा कि जयपताका को भी सन्यास ले लेना चाहिए। यह समारोह 1 सप्ताह में राधाष्टमी के दिन होना तय हुआ। अमृत बाजार पत्रिका ने प्रभुपाद के आगमन के संबंध में समाचार अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा। एक चित्र में दिखाया गया कि प्रभुपाद अपना एक हाथ माला की थैली में डाले चल रहे थे और उनके युवा सन्यासी डंडे लिए उनके साथ चल रहे थे। पहले भी बहुत से वरिष्ठ जन दमदम हवाई अड्डे पर आ चुके थे, लेकिन इस स्तर का उल्लास और समारोह पहले कभी नहीं देखा गया। यह कल्पना करना कठिन था कि वे 75 वर्ष के थे, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के बाद भी वे बिल्कुल तरोताजा लगते थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान के साथ उन्होंने हरि बोल शब्द के साथ हर एक को आशीर्वाद दिया। प्रभुपाद ने जापान के शिष्यों को लिखा, भारत में जिस क्षण हम हवाई जहाज से उतरे उसी क्षण से प्रचार कार्य अच्छी तरह चल रहा है। ब्रूस आगे बढ़ रहा है और उसका मन लगने लगा है। अब उसने अपने बाल कृष्ण को अर्पित कर दिए। यह एक अच्छा लक्षण है। कलकत्ता राजनीतिक हलचलों में डूबा था। साम्यवादी आतंकवादियों का एक दल, जिसे नक्सलवादी कहते थे, दंगे कर रहा था, प्रसिद्ध व्यवसायियों की हत्या कर रहा था और अन्यों की जान लेने की धमकी दे रहा था। बहुत धनी मारवाड़ी उद्योगपति कलकत्ता छोड़कर दिल्ली और बंबई जा रहे थे। आतंकवादियों के अतिरिक्त कॉलेजों के बंगाली लड़के भी अनुशासन ही हो रहे थे, लेकिन पश्चिमी बंगाल के वयोवृद्ध, जिनमें से अधिकतर लोग प्रभुपाद से मिलने आते थे, इस हिंसा और अशांति से चिंतित थे। प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि एकमात्र शरण कृष्ण थे। लोग बहुत चिंताकुल थे। सभी की अपेक्षा है कि स्थिति में सुधार लाने के लिए मैं कुछ करूं, किंतु मेरा उपदेश केवल यह है कि हरे कृष्ण का कीर्तन करो, क्योंकि यह दिव्य ध्वनि सभी भौतिक रोगों की औषधि है। प्रभुपाद को इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी कि कलकत्ता की सामाजिक समस्याओं के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाया जाए। हरे कृष्ण कीर्तन ही सारे भौतिक रोगों की औषधि थी। प्रश्न यह था कि वे भारतीयों को यह औषधि देने के लिए अपने अमेरिकन शिष्यों का उपयोग कैसे करें। उनके पास 10 भक्तों का दल था और पश्चिमी के अपने नेताओं से उन्होंने 1 महीने के अंदर 20 अधिक भक्तों की मांग की थी। दाई निप्पान से उन्होंने $60,000 की पुस्तकें और पत्रिकाएं मंगाई थी और उनके सन्यासी सड़कों में नित्य कीर्तन करने जाते थे। संकीर्तन दल का अच्छा स्वागत हो रहा था। बंगालियों के लिए यह बहुत भावोत्तेजक था कि मुंडित मस्तक पश्चिमी निवासी शिखा धारण किए हुए, वैष्णव तिलक लगाए हुए और केसरिया वस्त्र पहने हुए, करताल और मृदंग बजाते हुए जी जान से हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, भगवत गीता से श्लोक उद्धृत कर रहे थे और भगवान कृष्ण को परमेश्वर घोषित कर रहे थे। बंगालियों के लिए यह बात उत्तेजनात्मक थी और
सैकड़ों बंगाली ऐसे दृश्य देखने को एकत्र होते थे। प्रभुपाद जानते थे कि उनके शिष्य गहरा प्रभाव उत्पन्न करेंगे, हर एक उन्हें देखना चाहेगा, इसलिए उन्होंने प्रेमवश अपने शिष्यों को नाचते सफेद हाथी कहा। ये वही भक्त थे जो सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क की सड़कों में प्रेम पूर्वक हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। अब वे हर दिन कई घंटे डलहौसी स्क्वायर कलकत्ता में ऐसी थकाने वाली गर्मी में कीर्तन कर रहे थे जिसका सामना उन्होंने अमेरिका में कभी नहीं किया था। जन समूह धक्कम धक्का करने के उनके पास तक पहुंच जाता, कभी उन्हें चिढ़ाता हुआ, कभी हंसता हुआ या कभी व्यंग्य करता हुआ, किंतु अधिकतर गहरे विस्मय से उन्हें देखता हुआ। प्रभुपाद का विचार था कि जब भारतीय लोग इन युवा पश्चिमी निवासियों को कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अपनाते देखेंगे तो अपनी नीच की संस्कृति में उनका विश्वास बढ़ेगा। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताया कि किस प्रकार पहले युधिष्ठिर महाराज के समय में भारत कृष्ण भावनामृत का देश था, लेकिन गत 1000 वर्षों से भारत विदेशी शासन के अधीन था, पहले मुगलों के और उसके बाद अंग्रेजों के। परिणाम स्वरूप बुद्धिजीवी वर्ग ने और उससे कम हद तक सामान्य जनता ने अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान खो दिया था। अब वे पश्चिम के भौतिक लक्ष्यों के अनुसरण में लगे थे और वे उसे धर्म की अपेक्षा अधिक लाभदायक और अधिक व्यावहारिक समझने लगे थे, लेकिन ये भावुकता मात्र थे। प्रभुपाद अच्छी तरह जानते थे कि पाश्चात्यों के सन्यासी वैष्णव के रूप में रहने को भारतीयों के मस्तिष्क और हृदय पर प्रभाव पड़ेगा और उससे उन्हें अपनी भूली हुई संस्कृति में पुनः आस्था प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह कोई सांसारिक चाल नहीं थी, प्रत्युत आध्यात्मिक शक्ति थी। प्रभुपाद ने बल दिया कि भक्तों को अपने कार्यों में शुद्ध रहना चाहिए और यही शुद्धता उनकी शक्ति होगी। डलहौसी स्क्वायर और चौरंगी में कीर्तन करीब 10 दिन चल रहा था, तब प्रभुपाद ने उसे बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सड़कों में कीर्तन यद्यपि धर्म प्रचार का बहुत उत्तम तरीका था, भारत के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी ढंग नहीं था। बंगाल में इस तरह के बहुत से व्यावसायिक कीर्तन दल थे और प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि उनके शिष्यों को भी लोग उन दलों की तरह व्यावसायिक कीर्तनकारी या भिक्षुक समझे। वे चाहते थे कि उनके शिष्य इस तरह धर्म प्रचार करें कि वे अधिक बुद्धिजीवी और सम्मान भारतीयों के निकट पहुंच सके। उन्होंने अपनी नई योजना प्रकट की। उन्होंने इस योजना को आजीवन सदस्यता कहा। उनके शिष्य ऐसे भारतीयों को जो इस्कॉन के समर्थन में रुचि रखते थे और उससे संबंधित होना चाहते थे, सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने लगे। 1111 रुपये की सदस्यता प्राप्त कर लेने से व्यक्ति अनेक लाभ पाने का अधिकारी हो जाता था, यथा श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की प्राप्ति और संसार भर में इस्कॉन के केंद्रों में निःशुल्क आवास। एक दिन संध्या समय किसी के निजी घर पर धनी व्यवसायिकों के एक दल ने सामने बोलते हुए प्रभुपाद ने आजीवन सदस्यता की अपनी योजना उद्गारित की। व्याख्यान के बाद उन्होंने श्रोताओं को इस्कॉन के आजीवन सदस्य बनने को आमंत्रित किया और कलकत्ता के कई व्यवसायियों ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। B.L. जाजू में प्रभुपाद के सरल स्वभाव से वास्तव में अभिभूत था। उन्होंने मुझे बताया कि वे किस प्रकार अपना नियमित धंधा चला रहे थे, जबकि उनके गुरु ने उनसे कहा था कि 400 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन समस्त संसार में व्याप्त होगा। उन्होंने बताया कि यही कार्य था जो उनके गुरु महाराज ने उन्हें सौंपा था और उसके लिए उन्हें अमेरिका जाना होगा और उसे करना होगा। मैंने उसमें कोई दम्भ नहीं पाया। वे बहुत सरल थे। वे मुझे इस तरह बता रहे थे मानो मेरे भाई मुझसे बता रहे हो कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे गए, उन्होंने कार्य कैसे आरंभ किया और किस प्रकार धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत का प्रसार सारे संसार में करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। उन शिष्यगण जिन्होंने अपना जीवन बदल दिया है, उन्हें देखकर मैं सोचने लगा, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अपने विनम्र ढंग से मुझे कुछ करना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि अन्य लोग क्या करते हैं। मैंने पाया कि अप्रत्यक्ष ढंग से वे मेरे जीवन को प्रभावित कर रहे थे। मेरी पत्नी और मेरे पुत्र सचमुच आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने देखा कि ये श्वेत लोग, जिनके बारे में वे सोचते थे कि वे कभी भी कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख नहीं होंगे, इतने अधिक बदल गए थे। इसलिए हमने सोचा कि हमें भी गीता के उपदेश का अच्छी तरह अनुगमन करना चाहिए। प्रभुपाद जहाँ भी बोलते वे भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के आधार पर कृष्ण और कृष्ण भावनामृत की बात करते, चाहे वे किसी आजीवन सदस्य के घर पर बोल रहे होते या बड़ी संख्या में श्रोताओं के सामने किसी औपचारिक
एक व्याख्यान में या स्वयं अपने कमरे में उन्हें ऐसा करते हुए कभी थकान न होती। कोई अतिथि उनसे प्रश्न पूछता और प्रभुपाद उसका उत्तर अपने शिष्यों से गीता का एक संबंध श्लोक पढ़वाकर आरंभ करते, तब वे उसकी व्याख्या करते। यदि प्रश्नकर्ता उनकी व्याख्या को स्वीकार न करता और उन्हें चुनौती देना चाहता, तब वे अपना तर्क देते। अपने निजी डेस्क के पीछे बैठे हुए और समय समय पर अपने लोटे से जल पीते हुए प्रभुपाद घंटों बात करते रहते। तापमान बढ़कर 100 डिग्री हो जाता, फिर भी प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे धर्मोपदेश करते रहते। वे कुर्ता या कमीज न पहनते, केवल उत्तरीय सादा वस्त्र धारण करते, जिससे उनकी बाहें, कंधे और छाती का कुछ भाग खुला रहता। उनके साथ बैठे भक्त कभी कभी अस्वस्थ हो जाते या उन्हें नींद आने लगती या उनका ध्यान भटक जाता और कभी कभी बहाना करके वे चले जाते। घंटों बाद लौटकर वे देखते कि प्रभुपाद उस समय भी धर्मोपदेश कर रहे हैं। मेहमान भी आते जाते रहते, तो भी भोजन के बाद एक झपकी लेने के अतिरिक्त प्रभुपाद प्रायः दिन भर और रात में देर तक धर्मोपदेश करते रहते। अपनी विषय वस्तु से वे कभी भी उबते नहीं और वे तब तक बोलते रहते जब तक कोई रुचि लेने वाला श्रोता वहां बैठा रहता। उनके श्रोता तरह तरह के थे। कभी कभी वे ऐसे कमरे में बोलते जो पतियों और पत्नियों से भरा होता और वे सभी सुसंस्कृत और सुंदर वेशभूषा में होते। कभी वे एकाकी वृद्ध व्यक्ति से बात करते होते, कभी उनके श्रोता शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनते या कभी वे तर्क वितर्क करते या कभी उनके वक्तव्य की प्रशंसा करते हुए भी श्रोता अपनी गलतफहमी का परिचय देते। कभी कोई मेहमान उनसे पूछ बैठता कि वे बंगाल के प्रसिद्ध संतों और राजनीतिज्ञों की आलोचना क्यों करते थे और भगवत गीता के आधार पर वे व्याख्या करके बताते कि वास्तविक साधु वह है जो हमेशा कृष्ण की महिमा का गान करे। प्रभुपाद अपना धर्मोपदेश प्रायः ऐसी विशेष रुचि वाली घटनाओं से जोड़कर करते कि जैसे कलकत्ता की राजनीतिक हलचल या वैदिक संस्कृति का पतन। फिर भी स्थानीय मामलों से उनका संबंध केवल तात्कालिक व्यावहारिक आवश्यकता के कारण था, क्योंकि वे भारत से परे थे। वे संसार भर के लोगों, स्थानों और कार्यकलापों के बारे में सोच रहे थे। पत्रों का उत्तर देते हुए गंभीरता से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हवाई या न्यू वृंदावन के मामलों को ध्यान में रखते और इन सब के परे वे हमेशा कृष्ण के बारे में सोचा करते। वे कृष्ण की महिमा को सारे संसार में फैलाना चाहते थे। ये संयोग था कि भारत उनका वर्तमान कार्य क्षेत्र था। भारत के भक्तों को प्रभुपाद को धर्मोपदेश करते निकट से देखने का सौभाग्य मिला था। वे उनकी श्रेष्ठ सहिष्णुता और दयालुता से प्रेरणा ग्रहण करते थे और उनकी तुलना में अपनी कमियों पर विचार करते थे। भारत में नवागंतुकों के रूप में भक्त अब भी कलकत्ता में जीवन यापन के व्यावहारिक मामलों में उलझे हुए थे। यहाँ का मौसम, बीमारी और सांस्कृतिक झटका उनका ध्यान कृष्ण भावनामृत से हटा रहे थे, किंतु प्रभुपाद की उपस्थिति, उनका धर्मोपदेश और उनका दृष्टांत, ये सब उन्हें याद दिला रहे थे कि वास्तविक भौतिक शरीर से परे थी। कभी कभी भक्तजन प्रभुपाद के कुछ दर्शनार्थियों की आलोचना करते। उनकी भेंटें ऐसे ही भारतीयों से होती थी जो प्रभुपाद के पास बैठते थे, ईश्वर परायणता का दिखावा करते थे और बाद में सिगरेट पीते थे और ओछे चरित्र के अन्य लक्षण प्रकट करते थे। एक बार भक्तों के एक दल ने प्रभुपाद से ऐसे पाखंडी भारतीयों की शिकायत की, पर प्रभुपाद ने उन्हें मधुमक्खी और मक्खी की कहानी सुनाई। मधुमक्खी हमेशा मधु की खोज में रहती है, उन्होंने कहा, और मक्खी किसी सड़े गले घाव का विकृति के पीछे रहती है। भक्तों को मधुमक्खी की तरह होना चाहिए और दूसरों के अच्छे गुणों को देखना चाहिए, मक्खी की तरह नहीं जो हमेशा दोषों के पीछे रहती है। प्रभुपाद के शिष्यों ने पाया कि भारत में रहना सीखने का सर्वोत्तम उपाय यह था कि जो कुछ प्रभुपाद करे उसका ठीक ठीक अनुसरण किया जाए। किसी के घर में प्रभुपाद के साथ प्रसाद ग्रहण करते समय वे वहीं खाना खाते और उसी तरीके से खाते जो प्रभुपाद अपनाते। जब वे समाप्त करते तो शिष्य भी समाप्त कर देते और जब वे हाथ धोते तो वे भी अपना हाथ धोते। भारत में जीवन विचित्र था, वह हक्का बक्का कर देने वाला था और शिष्यों को भारत में प्रभुपाद के मिशन के दृष्टिकोण का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जहाँ भी जाते वे छोटी बत्तखों की तरह उनका अनुगमन करते। जो जो भक्तजन प्रभुपाद के अधिक निकट आते गए और उनके अनुपम गुणों को देखते गए, उनका प्रेम उनके लिए बढ़ता गया। अपने कमरे में सफेद गद्दी पर बैठे हुए और सफेद
मसनद पर पीछे की ओर झुके हुए प्रभुपाद कमरे की सादी सजावट के बावजूद स्वर्णिमा युक्त और राजोचित दिखाई देते थे। भक्त देख सकते थे कि प्रभुपाद पर उनके परिसर का कोई असर नहीं था, चाहे वे लॉस एंजलिस में हो, चाहे वे बड़ी सुविधा और संपन्नता में रहते थे या कलकत्ता में हो। भारत में वे सुखी थे, लेकिन वे किसी अन्य भारतीय की तरह नहीं थे। वे किसी अन्य भारतीय साधु की तरह भी नहीं थे। वे अनुपम थे और वे उनके थे। कलकत्ता पहुंचने के पहले दिन से प्रभुपाद भगवान चैतन्य के पवित्र जन्मस्थान मायापुर जाने की बाबत सोचते रहते थे। श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु के पिता भक्ति विनोद ठाकुर, जो भगवान चैतन्य की शिक्षा को भारत के बाहर के देशों में फैलाने में अग्रगामी थे, उस दिन की अभिलाषा करते थे जब अमेरिकन और यूरोपियन शिष्य मायापुर में अपने बंगाली गुरु भाइयों के साथ मिलकर पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे। प्रभुपाद जमीन खरीदकर अपने पाश्चात्य शिष्यों के लिए मायापुर केंद्र स्थापित करना चाहते थे और अपने पूर्ववर्ती गुरु भाइयों के स्वप्नों को साकार करना चाहते थे। उन्होंने अपने एक गुरु भाई को लिखा था, मैं अपने प्रिय आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मायापुर जाना चाहता हूँ और इसलिए भी कि वहाँ जमीन की खरीदारी पूरी कर सकूँ। इसलिए यदि जगमोहन प्रभु इस सौदे को पूरा करने के लिए हमारे साथ जा सके तो यह उनकी कृपा होगी और मुझे आशा है कि आप कृपा पूर्वक उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे साथ जाएं। भगवान चैतन्य के अनुयायी मायापुर का तादात्म्य वृंदावन से करते थे, जो कलकत्ता के उत्तर में 110 मील की दूरी पर स्थित है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण वृंदावन में रहते थे और वहां उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की थी और 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण मायापुर में भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। अतएव गौड़ीय वैष्णवों के लिए वृंदावन और मायापुर संसार में दो सर्वाधिक प्रिय और पवित्र स्थान है। इस्कॉन के लिए इससे अच्छा सन क्या हो सकता है कि वह मायापुर में अपना विश्व मुख्यालय बनाए, किंतु विगत कई वर्षों में कई प्रयत्नों के बावजूद श्रील प्रभुपाद वहां संपत्ति प्राप्त नहीं कर सके। वे 1967 में अच्युतानंद के साथ मायापुर गए थे। उन्होंने एक प्लॉट देखा था और अच्युतानंद से कहा था कि उसे प्राप्त करने की कोशिश करे, किंतु अच्युतानंद और प्लाट के मुस्लिम मालिक में कभी कोई समझौता नहीं हो सका था। प्रभुपाद के कुछ गुरु भाइयों के पास मायापुर में अपने मंदिर और प्लांट थे, लेकिन वे सहायता नहीं कर रहे थे। कुछ तो प्रभुपाद के विरुद्ध भी प्रयत्नशील थे। जब प्रभुपाद ने अपने एक गुरु भाई को मायापुर लिखा कि वह प्लाट प्राप्त करने में अच्युतानंद की सहायता करे, तो उसके सचिव ने उत्तर दिया कि वह ऐसा करने में असमर्थ था। सचिव ने टिप्पणी की थी कि मायापुर में भूमि प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली होना जरूरी है। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई की असहयोगपूर्ण भावना की आलोचना की थी। वे धैर्य खो रहे थे। हम मायापुर में भूमि प्राप्त करने में समर्थ क्यों नहीं है? उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा। 300 वर्षों से यह चल रहा है। उन्होंने एक गुरु भाई को पुनः लिखा, जहाँ तक भगवान चैतन्य की जन्मभूमि श्री मायापुर के नाम प्रचार का प्रश्न है, हम हमारे विभिन्न साहित्यों और पुस्तकों में लगातार होता आया है। यदि आप कृपा पूर्वक अपनी सुविधा से यहाँ आने का कष्ट करें तो हम आपको दिखा सकते हैं कि हम भगवान चैतन्य की जन्मभूमि का प्रचार किस प्रकार कर रहे हैं। शायद आप जानते हैं कि मैंने संत श्रीपाद तीर्थ महाराज से मायापुर में एक भूखंड के लिए प्रार्थना की थी, जिस पर मैं अपने पाश्चात्य शिष्यों के लिए निवास बना सकूं, किंतु उन्होंने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि अमेरिकन और यूरोपियन भक्त मायापुर आए और उनकी भविष्यवाणी अब पूरी हो गई है। दुर्भाग्य यह है कि वे कलकत्ता की सड़कों में भटक रहे हैं, क्योंकि मायापुर में उनके रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। क्या आप समझते हैं कि यह ठीक है? एक छोटे से दल के साथ प्रभुपाद नवद्वीप के लिए ट्रेन में सवार हुए, जो मायापुर से कुछ दूरी पर गंगा के पार स्थित है। नवद्वीप में देवानंद मठ के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। रिक्शाओं में बैठकर देवानंद मठ जाते हुए भक्त नवद्वीप के ग्राम्य वातावरण पर मुग्ध हो गए। वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली का राज्य था और जब भक्त उष्ण कटिबंधीय वनस्पति से रेखित सड़कों से आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें लगा कि भारत के विषय में उनकी रोमानी आशाएं पूरी हो रही थी। देवानंद मठ में प्रभुपाद और उनके शिष्यों को विशेष प्रसाद और अच्छे आवास दिए गए। तब वर्षा शुरू हो गई। हर दिन वर्षा होती रही और गंगा का जल स्तर बढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसकी तेज धारा को पार कर मायापुर जाना असंभव हो गया, क्योंकि वर्षा की शीघ्र बंद होने की संभावना नहीं थी। इसलिए प्रभुपाद ने नवद्वीप से जाने का निश्चय किया। वे और उनके अनुयायी तड़के सवेरे की गाड़ी पकड़कर कलकत्ता के लिए चल पड़े। रेल मार्ग जल में डूबा था। ट्रेनों को बार बार रुकना पड़ता था। एक बार तो उसे 8 घंटे से अधिक रुके रहना पड़ा। गर्मी और यात्रियों की भीड़ के बार
बार ट्रेन के डिब्बे से आने जाने से भक्तों के लिए प्रतीक्षा का समय बड़ा कष्टतर हो गया। प्रभुपाद ने अपने एक भक्त से कहा कि वह रिक्शा से जाए और कलकत्ता जाने के लिए किसी अच्छी सवारी की व्यवस्था करे, लेकिन कोई भी सवारी उपलब्ध नहीं थी। अंत में ट्रेन कलकत्ता की ओर बढ़ी, पर अगले स्टेशन पर वह रुक गई और सभी यात्री दूसरी ट्रेन में सवार हो गए। अंततः प्रभुपाद कलकत्ता पहुंचे और श्रीमान दासगुप्त के घर गए। हो सकता है कि भगवान चैतन्य नहीं चाहते कि हम अपना मुख्यालय मायापुर में स्थापित करें, प्रभुपाद ने कहा। उनके मन में जो दो उद्देश्य, कलकत्ता में आवास निर्माण और मायापुर में भूखंड क्रय थे, वे पूरे नहीं हुए थे। प्रभुपाद ने लोगों के घरों पर कीर्तन करना और अपने कमरे में अभ्यागतों से मिलना जारी रखा। एक दिन एक श्रीमान दंदरिया उनसे मिले और उन्होंने बंबई में आयोजित होने वाले एक साधु समाज की चर्चा की, जिसमें भारत के सर्वविख्यात साधु सम्मिलित होने जा रहे थे। साधु समाज सम्मेलन चौपाटी सागर तक होने वाला था और उसके एक बृहद सम्मेलन होने की आशा थी। श्रीमान दंदरिया ने प्रभुपाद से उसमें शामिल होने की प्रार्थना की और प्रभुपाद ने उसे स्वीकार कर लिया। बंबई, अक्टूबर 1970। प्रभुपाद के अनुरोध के उत्तर में कि उनके साथ कार्य करने को और अधिक शिष्य भारत आ जाए, 20 अमेरिकी भक्तों का दल ब्रसेल्स पहुंचा और वहां से एक सस्ती उड़ान से बंबई आ गया। हवाई अड्डे पर भक्तों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहां जाएं। तभी श्रीमान दंदरिया के भतीजे और बंबई के एक धनी व्यवसायी श्रीमान कैलाश सेक्सरिया प्रभुपाद के एक पत्र के साथ उनके पास पहुंचे। श्रीमान सेक्सरिया ने कई कारों की व्यवस्था की थी और वे भक्तों को उसमें बैठाकर मरीन ड्राइव स्थित मुंबई के संपन्न आवास क्षेत्र में अपने घर ले गए। उन्होंने उन्हें भोजन कराया और रहने के लिए कमरे दी। 2 दिन के बाद एक तार पहुंचा जिसमें श्रीमान सेक्सरिया और भक्तों के लिए सूचना थी कि प्रभुपाद अगले दिन आ रहे थे। प्रभुपाद बंबई हवाई अड्डे पहुंचे और उत्साहपूर्ण स्वागत के बाद वे श्रीमान सेक्सरिया के साथ उनके घर गए। मरीन ड्राइव पर क्षेत्र सागर तट के साथ साथ चलता था और उसके किनारे के मकान अत्यंत धनी लोगों के हैं। श्रीमान सेक्सरिया का मकान 7 मंजिला था और उन्होंने प्रभुपाद को पहली मंजिल पर टिकाया, जिसमें अरब सागर दिखाई देने वाले बड़े बड़े कमरे थे। प्रभुपाद ने कहा कि बंबई भारत का सर्वाधिक भौतिकतावादी नगर था। वह राष्ट्र के चलचित्र की राजधानी था और ऐसा नगर था जहाँ अन्य भारतीय नगरों की अपेक्षा अधिकतर लोग पाश्चात्य वेशभूषा धारण करते थे। भारत का सिंह द्वार कहे जाने वाले इस नगर को अपने सबसे अधिक उद्योगों, व्यवसाय और विज्ञापन भट्टों पर गर्व था। यह संस्कृतियों और धर्मों का मिलन स्थल और एक सार्वभौम नगर था, किंतु इसमें कलकत्ता का नक्सलवादी आतंक नहीं था, न ही नई दिल्ली का भारी भरकम राजनीतिक वातावरण था। इसमें ऐसे अभिजात परिवार भी नहीं थे जो भगवान चैतन्य की उपासना करते हो या उनके संकीर्तन आंदोलन के अनुयायी हो। लेकिन प्रभुपाद का कहना था कि धर्मोपदेश के लिए यह अपनी ही उपयुक्तता रखता था। यह एक संपन्न नगर था जिसमें ऐसे बहुत से पवित्र आत्मा नागरिक रहते थे जो प्रबुद्ध थे और कोई भी अच्छा विचार अपनाने को तत्पर थे। प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की कि कृष्ण भावनामृत के लिए बंबई एक अनुकूल नगर होगा। बंबई में प्रभुपाद का पहला धर्मोपदेश कार्यक्रम साधुओं की एक सभा को संबोधित करना था। श्रीमान सेक्सरिया के मकान से कुछ दूरी पर खुले मैदान में एक पंडाल बनाया गया। प्रभुपाद के शिष्य भी सभा में आमंत्रित थे और वे प्रभुपाद से कई घंटे पहले पहुंच गए थे। भारतीय साधु लंबी पंक्तियों में मंच पर बैठे थे। उनके जमघट से प्रभुपाद के शिष्य अचंभे में पड़ गए। कुछ साधु दाढ़ी रखे थे, कुछ के सिर घुटे थे, कुछ लंबी जटाएं रखते थे और त्रिशूल लिए थे, कुछ भभूति रमाए थे, कुछ के गले में मालाएं थी और शरीर पर मिट्टी पोती थी। अमेरिकन भक्त आश्चर्यचकित थे। वे बहुत से साधु भी उन श्वेत चर्म वैष्णव को देखकर आश्चर्य में डूब गए। जब प्रभुपाद के भक्तजन मंच पर आए और उन्होंने कीर्तन आरंभ किया तो उपस्थित गण के ने लयबद्ध तालियों बजाकर कीर्तन में भाग लिया। तत्पश्चात श्रीमान सेक्सरिया के परामर्श पर भक्तगण कीर्तन करते हुए सड़कों पर चले गए। श्रोतागण में से बहुत से उनके पीछे हो गए। उसी संध्या भक्तजन प्रभुपाद के साथ पंडाल में फिर गए। प्रभुपाद ऊंचे मंच पर बैठे और भक्त उनके चरणों में बैठे। 3 भक्तों में से अंग्रेजी में भाषण कराने के बाद प्रभुपाद ने हिंदी में भाषण दिया और श्रोता मंडली, जिसमें 500 से अधिक लोग थे, शांतिपूर्वक सुनती रही। व्याख्यान के बाद प्रभुपाद मन से नीचे उतरे और उनके चारों ओर जन समूह इकट्ठा हो गया। लोग उनके पैर छूने लगे और कारतक उनके पीछे गए।
गए। जब प्रभुपाद ने भक्तों से बम्बई की सड़कों में से उनके स्वयं स्फूर्त कीर्तन के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि उन्हें घने बाजारों में जाना और प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। भक्तों ने ऐसा ही किया। जहां जन समूह एकत्र होता था, भक्त वहां जाते थे और कीर्तन करते थे। वे शक्ति संपन्न, युवा, स्फूर्तिमय और श्रद्धावान थे और हर दिन 3-4 घंटे सड़कों में कीर्तन करते थे। यद्यपि प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ सड़कों में कीर्तन करने स्वयं नहीं जाते थे, किंतु वे अपने निर्देशों के माध्यम से उनके साथ थे। शिष्यों के कीर्तन पर निकलने से पहले और उनके वापस आने पर भी वे उनके साथ होते थे। शिष्य कीर्तन कर रहे थे क्योंकि प्रभुपाद ने उनसे ऐसा करने को कहा था और वे जानते थे कि कीर्तन आत्मा की सहज क्रिया थी और हर एक को कीर्तन करना चाहिए। भक्त जानते थे कि जीवन के अंत में वे अपने परम धाम परमेश्वर के पास लौटेंगे और उससे भी अच्छा यह था कि दिन के अंत में वे मरीन ड्राइव में प्रभुपाद के पास लौटेंगे, जो मुस्कुराएंगे और उनका उत्साह वर्धन करेंगे। आकाशवाणी और समाचार पत्रों में पाश्चात्य भक्तों द्वारा नगर में कीर्तन करने के समाचार आने लगे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के 10 अक्टूबर के संस्करण में एक लेख प्रकाशित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के तत्वाधान में अमेरिकनों का एक दल, जिसमें गोद में बच्चे लिए महिलाएं भी हैं, विगत कुछ दिनों से बम्बई में हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे गाता हुआ और करताल, मंजीरी और मृदंग बजाता हुआ घूम रहा है। क्या भौतिकतावादी पश्चिम या कम से कम उसका एक अल्प अंश पूर्व की आध्यात्मिकता को अपनाते तो नहीं आ गया है? मेरी भेंट कई अमेरिकी कीर्तनियों से हुई जो यहाँ आज आरंभ होने वाले अखिल भारतीय भारत साधु समाज के 7वें अधिवेशन में भाग लेने आए हैं और मैं उनकी निष्कपटता को और जो मत उन्होंने अपनाया उसके प्रति उनके एकांत समर्पण से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे विचार आया कि मथुरा के वैष्णव इतने निष्कपट नहीं हो सकते जितना इन उत्साही भक्तों का दल है। चौपाटी सागर तल की बालुका बहुत बारीक और स्वच्छ थी। श्रोताओं की संख्या हजारों में थी। साधु जन मंच पर बैठे थे। प्रभुपाद और उनके अनुयायी भी उनके साथ मंच पर बैठे थे। गोधूली का समय था। अरब सागर के ऊपर का आकाश मेघाच्छन्न था और सुहावनी बयार चल रही थी। मायावाद दर्शन की व्याख्या करने वाले 2 व्याख्यान पहले हो चुके थे और अब प्रभुपाद की बारी थी। वे उस सायं सत्र के नियुक्त कार्यक्रम के अंतिम वक्ता थे। श्रोता मंडली उन्हें सुनने के लिए उत्सुक थी। पश्चिम में उनकी उपलब्धियों से लोगों में बड़ी जिज्ञासा पैदा हो गई थी, विशेषकर इसलिए कि वे अब मुंबई पहुंच चुके थे और उसमें भक्त प्रतिदिन सार्वजनिक स्थानों में कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद के शिष्य पूर्वगामी 2 घंटों के हिंदी व्याख्यानों से उबकर थक चुके थे और उनके लिए प्रभुपाद को सुनने के लिए प्रतीक्षा करना कठिन था, किंतु प्रभुपाद श्रोताओं को संबोधित करने के स्थान पर अपने शिष्यों की ओर मुड़े और बोले, कीर्तन आरंभ करो। भक्तों ने जो ही कीर्तन आरंभ किया, छोटी बालिका सरस्वती खड़ी हुई और नाचने लगी। उसे देखकर अन्य भक्त खड़े हुए और नाचने लगे। मृदंग और करतालों की ध्वनियों के बीच जब कीर्तन और जोर पकड़ने लगा तो भक्तों ने कीर्तन के मंच पर बैठे कुछ साधुओं को बाधा सी हुई और एक एक करके वे मंच छोड़कर चले गए, लेकिन श्रोता मंडली भक्तों का साथ उत्साहपूर्वक देती रही और उसमें से बहुत से खड़े होकर तालियां बजाते रहे। 5 मिनट तक भाव विभोर होकर कीर्तन करने के बाद भक्तजन अकस्मात पहले नीचे बालू पर कूद पड़े और श्रोताओं की ओर बढ़ने लगे। भीड़ में से हजारों खड़े हो गए और भक्तों के साथ आगे पीछे झूमकर नाचने लगे। भारतीय श्रोता इन विदेशियों की शुद्ध कृष्ण भक्ति से अभिभूत होकर अनियंत्रित प्रसन्नता से चिल्लाने लगे। इसके पूर्व ऐसी चीज कभी नहीं हुई थी। पुलिस के सिपाही और प्रेस के संवाददाता कीर्तन में सम्मिलित हो गए और नाचने लगे। जब प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन की शक्ति का प्रदर्शन किया तो चौपाटी सागर तट हरे कृष्ण कीर्तन से गूंज उठा। लगभग 10 मिनट के बाद कीर्तन बंद हो गया। यद्यपि बातों भीड़ में गहरी हलचल व्याप्त थी। 15 मिनट निकल गए इसके पहले कि सब लोग अपने स्थान को वापस जाएं और कार्यक्रम आगे बढ़े। भक्त मंच छोड़कर जमीन पर बैठ गए। केवल प्रभुपाद मंच पर आसीन थे। प्रभुपाद की आवाज ध्वनि प्रसारक यंत्र में से गूंजने लगी। महिलाओं और सज्जनों, मुझसे प्रार्थना की गई थी कि मैं हिंदी में बोलूं, लेकिन हिंदी में बोलने को मुझे अच्छा अभ्यास नहीं है, इसलिए इस सभा के अधिकारियों ने मुझे अंग्रेजी में बोलने की अनुमति दी है। आशा है कि आप मुझे समझ सकेंगे क्योंकि बंबई में अधिकतर लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जैसा कि इस संध्या के वक्ता स्वामी अखंडानंद जी ने आपको बताया है। समस्या यह है कि हम प्रत्येक
स्त्री को सदाचार कैसे सिखा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस युग में, जिसे कलयुग कहते हैं, बहुत सी बुराइयां हैं। आगे बढ़ते हुए प्रभुपाद ने समझा कि भगवान चैतन्य के आंदोलन में हर एक के हृदय को शुद्ध करने की शक्ति थी। उन्होंने जगाई और मदाई नामक उन बदमाशों की ओर संकेत किया जिसका भगवान चैतन्य ने उद्धार किया था। अब हम बड़े स्तर पर जगाइयों और मदाइयों की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए यदि हम शांति चाहते हैं, यदि हम सदाचार के मंच पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम हरिनाम महामंत्र का प्रसार सारे विश्व में करें। और व्यावहारिक रूप से यह सिद्ध किया जा चुका है। जो अमेरिकी और यूरोपियन वैष्णव यहाँ आए हैं, उन्होंने अभी हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन किया है। वे गौमांस भक्षण करने वाले, मदिरा पीने वाले, अवैध यौनाचार के पीछे फिरने वाले और हर तरह के जुआरी थे, किंतु इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अपनाने के बाद उन्होंने हर घृणित चीज छोड़ दी है। सदाचार अपने आप आ जाता है। अब वे मांस भक्षण नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, अब वे अवैध यौनाचार के पीछे नहीं फिरते, अब वे नशीली चीजें नहीं खाते, वे चाय तक नहीं पीते, कॉफी तक नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट तक नहीं पीते। मैं समझता हूँ भारत में ऐसा होना बहुत विरल है, लेकिन उन्होंने यह सब छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह कृष्ण भावनामृत अपना लिया है। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।